नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे और आप सभी की तैयारी दोस्तों बेहतर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस के 20 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट, जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को परखिए और देखिए आप इन 20 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर कर सकते हैं और टेस्ट को बहुत ईमानदारी के साथ देंगे और वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर लिखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नील दर्पण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। तो याद रखना है दोस्तों, नील दर्पण पत्रिका के संपादक हैं वो हैं आपके दीनबंधु मित्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन का आंसर करें। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो ये पाया जाता है फ्रेंड्स डीएनए, और इसका विस्तृत रूप पूछ लिया जाता है तो इसका विस्तृत रूप होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चलिए ऑप्शन है आपके प्रयागराज, महोबा, लखनऊ या लखीमपुर खीरी। तो चलिए जल्दी से आंसर करें। तो ये है दोस्तों महोबा। और दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो याद रखना है वो है आपका प्रयागराज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भूटान का राष्ट्र खेल क्या है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भूटान का राष्ट्र खेल क्या है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं तीरंदाजी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी थी? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार परीक्षा में रिपीट होता है। तो याद रखना है दोस्तों, ये थी आपकी मिताली राज। मिताली राज ने दोस्तों 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ 214 रन की पारी खेली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो याद रखना है दोस्तों, ये हैं आपकी 80 सीटें। और दोस्तों राज्यसभा की पूछ ली जाएँ तो वो हैं आपकी 31 सीटें, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अगला क्वेश्चन है, आलू निम्न में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? चलिए आलू में क्या पाया जाता है? तो जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं यूराल पर्वत, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? चलिए ऑप्शन है आपके कोशिका, नाभिक, ऊतक या अंग। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए लगा रहे हैं कोशिका, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो याद रखना है दोस्तों, ये है आपका लखीमपुर खीरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रॉयलेट एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? चलिए इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। रॉयलेट एक्ट के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना है, ये कहा जाता है भक्ति काल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है? चलिए ऑप्शन आपके सहारनपुर, बिजनौर, बलिया या सोनभद्र। तो याद रखना है दोस्तों, ये है आपका सोनभद्र, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स सुकुमार सेन, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? चलिए ऑप्शन है आपके रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास या राजनाथ सिंह। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है शक्तिकांत दास, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं लुई पास्चर, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रॉबर्स कप किस खेल में दिया जाता है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रॉबर्स कप किस खेल में दिया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, रॉबर्स कप दिया जाता है फुटबॉल में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के उच्च सदन के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
संसद के उच्च सदन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों राज्यसभा के लिए। और दोस्तों निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा के लिए। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कबीर दास किनके शिष्य थे? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। कबीर दास जी के गुरु कौन थे? जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं रामानंद, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? चलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो याद रखना दोस्तों ये है आपका केरल का। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 20 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा में बार बार पूछे आते हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट में जब बताएंगे कि आपने इन 20 प्रश्नों में कितने क्वेश्चनों का सही आंसर किया है। अगर आप चैनल पे पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके और आप सभी की तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।